आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है एडिनॉइड। ख़ास तौर से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे रात को सोते समय मुंह खोल के सोते हैं या वो खर्राटे लेते हैं, रात में अफनाते हैं। और ये एक ऐसा बीमारी है जिसके लिए अधिकतर लोगों को मालूम नहीं और उनको पता भी चलता है कि क्यों हमारा बच्चा बीमार रहता है हमेशा। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो जनरल फिजिशियंस हैं कभी कभी वो बेचारे भी मिस कर देते हैं चीज़ें। तो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं इस चीज़ के, जैसे ENT के सर्जन्स हैं, वो इसको बहुत अच्छे से डायग्नोस कर लेते हैं। अब एडिनॉइड होता क्या है? एडिनॉइड एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिसमें से इम्यूनिटी निकलती है और बॉडी में कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको रोकती है, इम्यूनिटी बनाती है और उसको कीटाणुओं को मारती है। अब होता कहाँ पर? जैसे टॉन्सिल होता है, सब लोग जानते हैं, टॉन्सिल के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। टॉन्सिल गले में दोनों तरफ होता है और वो भी एक लिम्फॉइड टिश्यू है। इसी तरह का एक टॉन्सिल या एडिनॉइड जिसे बोला जाता है, ये भी एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो नाक के पीछे की तरफ होता है, जहाँ नाक और गला मिल रहा होता है, तालू के पीछे। अब इससे होता क्या है प्रॉब्लम कि बच्चा जब नाक से सांस लेता है और लिम्फॉइड टिश्यू एडिनॉइड की वजह से वहाँ नाक का रास्ता रुक जाता है और सांस प्रॉपरली नाक से गले के अंदर फेफड़े तक नहीं पहुँच पाती। तो बच्चा अपनाता है, हमेशा नाक से पानी गिरता रहता है। इसके जो मुख्य लक्षण है उसमें यह है कि बच्चे की सांस फूलती रहेगी, मुंह खोल के सांस लेगा, रात भर वो खर्राटे लेगा, उसके कानों में दर्द होगा क्योंकि नाक और कान एक नली से जुड़ा रहता है जिसे स्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, और एडिनॉइड उसी नली के एकदम पास में होता है जो कि उस ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। अब नाक का पानी जो नाक से होके गले में जाना चाहिए वो नाक से होके गले में ना जाके उस ट्यूब की तरफ पुश हो जाता है क्योंकि उसके पीछे का रास्ता ब्लॉक है, और उस ट्यूब से वो पानी नाक का कान के पीछे चला जाता है जिससे बच्चे को कान में दर्द होने लगे। और लोग समझ नहीं पाते हैं, अधिकतर फिर कान में भी दवाइयाँ डालने लग जाते हैं, बट उसका मुख्य कारण होता है एडिनॉइड। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चा सुस्त रहेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ड्राउजी रहेगा। उसका कारण यही है कि बच्चे को रात भर ठीक से प्रॉपर नींद नहीं मिली है, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है जितना पहुंचना चाहिए। मान लीजिए 100% जाना चाहिए ऑक्सीजन, तो वो हो सकता है 80%, 85% ही जा रहा है, और भी कम हो सकता है कुछ कंडीशंस में। इससे बच्चा हमेशा सुस्त रहेगा और कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लास से कंप्लेंट्स आएंगी कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। और होता है कि बच्चा ओबीज हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा क्योंकि वो सुस्त रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन रात भर नहीं पहुंचा है, तो दिन में भी वो खेल नहीं सकता है, दौड़ भाग नहीं कर सकता है क्योंकि वो थका थका सा महसूस करता है। इससे वो मोटापा उसका बढ़ने लगेगा। और एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं कि एडिनॉइड फेसेस। ऐसे बच्चों का फेस एक टिपिकल फेस हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनॉइड फेस। इस फेस में क्या होता है कि बच्चे की नाक से सांस प्रॉपर जा नहीं रही है तो नाक का काम उतना बचता नहीं, तो नाक पिंच हो जाती है, पिंच नोज बोलते हैं, नाक सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, और उसके चेहरे का जो लुक होता है वो लंबा हो जाता है। पीछे तालू का हिस्सा आता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। दांत जो होते हैं वो क्राउडेड टीथ हो जाते हैं, मतलब कि उबड़ खाबड़ से हो जाते हैं। इसको लोग समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है ऐसा। लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट भी उसको वायरिंग करते हैं, कई चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी मिस कर जाते हैं कि मेन कारण दांत जो क्राउडिंग हो रही है उसका रीज़न एडिनॉइड। और तरह तरह की इन्फेक्शंस होती रहेंगी, बच्चे को हमेशा गले में इन्फेक्शन होगा, गले में दर्द, खाना घोटने में दिक्कत। लोग गले का दवाई देते रहते हैं उसमें कि टॉन्सिल की वजह से हो सकता है या बच्चा ही हमारा कमज़ोर है, हमेशा ही बीमार रहता है, और जबकि कारण होता है एडिनॉइड। एडिनॉइड वहाँ पर रोक रहा है नाक के सिक्रीशंस को जो नाक से गले में जाने चाहिए नॉर्मली,
और वो सिक्रीशन वहाँ रुकेंगे, कई दिन तक वहीं पड़े रहेंगे, तो उसमें इन्फेक्शन होगा सेकेंडरी, और बैक्टीरिया लग सकते हैं, उसमें पीला डफ आने लगता है, वही धीरे 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 गले में जाने लगता है, और गले में जाके भी वो गले में दर्द और इन्फेक्शन, बुखार, इस तरह की चीज़ें करने लगता है, और बच्चा हमेशा ही बीमार रहता है इससे। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, घरेलू उपचार भी बता दे रहे हैं पहले सबसे। उसमें सिंपल है, नाक को नमक पानी का घोल, जिसे सलाइन वाटर बोला जाता है, मार्केट में इसके कंटेनर्स आते हैं, उससे नाक को बच्चे के धो दिया करें, जिससे कि जितना भी इसमें जमा हुआ कफ है, जितना बलगम है, वो साफ होता जाए, जितना भी रास्ता खुला है एडेनॉइड के आसपास वो क्लीन होता रहे, वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो ना करें, इन्फेक्शन ना होने पाए। और बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं। जब नाक थोड़ा सा खुली है तो उनसे बोले कि आप मुंह बंद करके नाक से सांस लें, छोड़ें, जिससे कि वो रास्ता जितना भी है वो और खुलता जाए। थोड़ा सा भी खुलता जाएगा तो एज के साथ एडेनॉइड अपने आप भी कम होते जाता है, तो समय मिल जाता है बच्चों को, जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो वो धीरे 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 एडेनॉइड कम होता जाता है। तो इनमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज का और सिंपल घरेलू सलाइन वाटर, नमक पानी से धोने से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अब आते हैं हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें वो प्रिस्क्राइब करेंगे आपको नेजल डिकंजेस्टेंट। वो क्या होते हैं, नाक में डालने की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि नाक का रास्ता खुलता है, थोड़ा सा एडेनॉइड भी श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, जिससे अगल बगल से रास्ता बन जाता है, और नाक का रास्ता खुलने से इन्फेक्शंस नहीं होती हैं, और धीरे धीरे एडेनॉइड छोटा होते जाता है। और इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं एंटीहिस्टामिनिक्स, एलर्जिक बच्चों के लिए, जिससे एलर्जी दूर हो और नाक के अंदर जो सूजन है वो कम हो, और कम से कम सिक्रीशंस नाक से गले में जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेजल डिकंजेस्टेंट्स के बाद अब आते हैं स्टीरॉइड्स पे। नेजल स्टीरॉइड्स होते हैं, वो भी छोटे पंप आते हैं, उनसे नाक में डालने से वो जो एडेनॉइड है उसका साइज कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है और रास्ता खुल जाता है। अब अगर इतना करने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तब फिर हम लोग जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बोलते हैं एडेनॉइड के कि एडेनॉइडेक्टमी। एडेनॉइडेक्टमी मतलब एडेनॉइड को ऑपरेशन करके निकालना। ये ऑपरेशन दूरबीन विधि से होता है, और इसमें ऊपर से कोई कट नहीं लगता है। बच्चे को टोटल बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने के बाद मुंह के रास्ते से जाके नाक के पीछे से क्यूरेट करके, या आजकल तो हम लोग कॉबुलेटर्स आ गए हैं जिससे ब्लीडिंग भी नहीं होता है, डिब्राइडर्स आ गए हैं। डिब्राइडर से हम लोग बच्चे के नाक के पीछे, दादू के पीछे से जाके वो एडेनॉइड का जितना पार्ट है उसको धीरे धीरे से हम लोग कट करके निकाल लेते हैं, और उस सेक्शन में चला जाता है। मुश्किल से आधा 1 घंटे का टाइम लगता है, तो बच्चा नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो एकदम से कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर पेरेंट्स को मालूम हो तो समझ सके सिम्टम्स देख के कि हाँ इसमें एडेनॉइड भी हो सकता है, और जल्द से जल्द उसको किसी ENT सर्जन्स को जाके दिखाना चाहिए, और वो इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग डिटेल में आपको सब चीज़ गाइड कर सकते हैं कि इसमें किस लेवल पे आपके बच्चे का है, ग्रेडिंग क्या है इसकी कई ग्रेडिंग होती है। अगर सिंपल ग्रेडिंग है तो बच्चा मेडिकली ट्रीट हो जाता है। ये सब हम लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग सब अच्छे से गाइड कर देंगे। थैंक यू।